ईरान के साथ मुआहिदे पर आज दस्तखत होंगे। आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान, कहा अमरीका ईरान के ताल्लुकात माजी की हुकूमत के मुकाबले बेहतर हैं। ईरान के साथ मुआहिदे में कोई माली लेन देन नहीं होगा। मुनासिब वक्त पर ईरान के जौहरी मवाद को निकाल कर तल्फ किया जाएगा। ईरान के साथ मेरा मुआहिदा ओबामा के मुआहिदे के बिल्कुल बरक्स होगा। अगर मुआहिदा कामयाब ना हुआ तो हमारे पास आखिरी मुतबादल भी मौजूद है। ट्रंप का कहना है ईरान के साथ ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली आ रही है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीबात शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान, कहा हम अमन मुआहिदे के जितने करीब आज हैं पहले कभी ना थे। पाकिस्तान अमन मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत करने और फिर अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात की तैयारी कर रहा है। हम मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल अज़म और ताउन पर अमरीका और ईरान के शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और ख़ित्ते में अपने भाइयों की हिमायत के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब हुकूमत का गोबर टैक्स के बाद टॉयलेट टैक्स का आगाज। महकमा वासाब फी बैतुल खला 2500 रुपये टैक्स चार्ज करेगा। रहीम यार खान के अस्पतालों को टॉयलेट टैक्स जमा करवाने के नोटिस जारी। निजी सर्जिकल क्लिनिक के खिलाफ टैक्स ना देने पर FIR दर्ज। टैक्स कमर्शियल एरियाज में नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तान सऊदी अरब का मुज़ाकरात के अपनी मरहले में दाखिल होने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने कहा ये अहम पेशरफ्त ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम में मावन साबित होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सालसी और मुकालमे के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मिस्र में होने वाले रीजनल 4 वज़राए ख़ारजा इजलास पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्ला लाती और स्विस वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुआहदे पर दस्तखत के हतमी वक्त के लिए इंतज़ार करना होगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि हम आने वाले दिनों में इम्कान को मुस्तरद नहीं करते। उधर सरकारी TV को दिए गए इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। मुआहदे के 14 नुकात होंगे, जबकि ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया है। अबूरी मुआहदा पहला कदम है। अगर ये नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। ईरान के मुंजमद फंड जारी किए जाएँ, जबकि अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और आबनाए हुर्मुज़ को खोलना भी अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज गुज़रका यकीनी बनाएगा, ताहम हमारी तलवार हमेशा आबनाए हुर्मुज़ पर लटकती रहेगी। मुआहदे में लबनान समेत हर महाज से जंग के खात्मे को भी शामिल किया जाएगा। अमरीका ईरान जंग का मसला जल्द हल होगा और सुलह होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कद्दाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुआहदे से मुताल्लिक अच्छी खबर आएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तेल की कीमतों को प्लानिंग के साथ मुस्तहकम रखा गया, वरना पेट्रोल पर 250 रुपये एक ही वक्त में बढ़ जाते। भारत कश्मीर में सीटें बढ़ा रहा है। हमारे यहाँ सीटें कम करने के लिए एहतजाज हो रहा है। कश्मीर की सीटें कम किसी सूरत नहीं होंगी। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म की PTI को मिलकर मिसाल के हल की दावत। कहा आएँ मिसाके मईशत और मिसाके जमहूरियत की तरफ बढ़ें। अपोजिशन को आज भी कहता हूँ पाकिस्तान है तो हम हैं। कौमी असम्बली में खिताब में कहा मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में किसका हाथ है सब जानते हैं। बलूचिस्तान के अवाम गयूर हैं। 2010 में NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाब ने डाला, सिंध ने भी हिस्सा डाला। ये कोई एहसान नहीं, याद दहानी के लिए कह रहा हूँ। 72 अरब रुपए के बलूचिस्तान को सोलर पैनल दिए गए। गवादा से चमन तक शाहरा की तामीर पर 300 अरब रुपए से ज़ायद खर्च किए जा रहे हैं। रैकोजेक का मुआहदा बलूचिस्तान की मुशावरत से हुआ। चारों सूबों की यकसा तरक्की बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के लिए जो भी कुर्बानी दी जाए वो कम है।
हुकूमत और अपोजिशन बजट के अमल में संजीदगी और मुस्बत शिरकत को यकीनी बनाए। बजट सेशन को इंतहाई संजीदगी से लिया जाना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा, हुकूमत अपोजिशन की मुस्बत तनकीद सुनने के लिए तैयार बैठी है। मुल्क की मफाद में अपनी कीमती तजावीज़ हुकूमत तक पहुँचाएँ। अपोजिशन से बानी PTI के हवाले से तफसीली बातचीत हुई थी। वज़ीर आज़म को अपोजिशन के मुतालबात से आगाह कर दिया है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है और नया सफ़र शुरू हो चुका है। हम माशी तरक्की के सफ़र पर चल पड़े हैं। हुकूमत ने बजट में गैर मामूली पेशरफ्त की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पोस्ट बजट ब्रीफिंग में दावा। कहा, माशी इस्तेहकाम से अब ग्रोथ की जानिब बढ़ना है। IT एक्सपोर्ट 4.5 बिलियन तक लेकर जाएंगे। कोशिश की कम तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा रिलीफ मिले। ज़राअत के लिए 125 मिलियन रुपये मुख्तस किए गए। 70 अरब रुपये की एडिशनल सब्सिडी दी गई। छोटे किसानों के लिए स्कीम शुरू की गई। माशी तरक्की में तामीराती शोबे का किरदार है। ज़राई शोबे के लिए कर्जों की फराहमी का हुक्म 20 अरब से तजावुज़ कर गया। मौशी तरक्की में तामीरात के शोबे का अहम किरदार है। वज़ीर ख़जाना की सोलर पैनल पर टैक्स बढ़ाने की तरदीद। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा, वज़ीर आज़म ने बजट में वादे वफा कर दिए। FBR की डिजिटलाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत आएगी। FBR से सिफारिश कल्चर ख़त्म कर दिया। मौशी टीम ने अवाम दोस्त बजट बनाने में बहुत मेहनत की। शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए की लीकेज थी। तरक्की के समरात को माशरे के तमाम तबक़ात तक पहुँचाएंगे। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, हुकूमत बरामदात को कौमी मईशत का बुनियादी सतून बनाने के लिए पुरअज़म है। बजट में तमाम शोबों पर बोझ कम करने की कोशिश की। ये सनतकार, तनख्वाहदार और एक्सपोर्टर का बजट है। बिजनेस कम्युनिटी से बात करके टैक्स का बोझ कम किया। पंजाब हुकूमत का गोबर टैक्स के बाद टॉयलेट टैक्स का आगाज़। महकमा वासा अब भी बैतुल खला 2,500 रुपये टैक्स चार्ज करेगा। रहीम यार खान के अस्पतालों को टॉयलेट टैक्स जमा कराने के नोटिस जारी। निजी सर्जिकल क्लिनिक के खिलाफ टैक्स ना देने पर FIR दर्ज। टैक्स कमर्शियल एरियाज में नाफिजुल अमल होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में आंधी और बारिश की पेशगोई। अलर्ट जारी। सूबे भर में गर्दालूद हवाओं और बारिश बरसाने वाला कमजोर सिस्टम मौजूद। गुज़श्ता रोज़ बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी। PTM ने सूबे भर में आंधी, बारिशों या आलाबारी से मुतल्लिक अलर्ट में बताया कि आज बेशतर अजला में बारिश बरसात होगी। कराची में पीर तक तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। वनडे और टेस्ट के लिए अलग अलग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का प्लान तैयार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, 5 कैटेगरीज बनाएंगे। खाली टेस्ट मैच के लिए माहाना तनख्वाह एक कैटेगरी के बराबर होगी। टेस्ट, वनडे और T20 मैचेस की फीस बढ़ाने जा रहे हैं। जो खिलाड़ी अब मैयार पर पूरा उतरेगा उसे ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की LCCA ग्राउंड आमद। रेड बॉल कैंप में शरीक खिलाड़ियों और कोचेस से मुलाकात की। कैंप में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग देखी। माइक हेजन, मिसबाह हक, सरफराज अहमद, दीगर कोचेस भी मौजूद थे। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जारी। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज आमने सामने होंगे। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने एडवर्सम में ट्रेनिंग सेशन किया। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 108 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने 107 रन बनाए। स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज़ और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच जारी। लाहौर समेत पंजाब भर में आंधी और बारिश की पेशगोई। सूबे भर में गर्द आलूद हवाओं और बारिश बरसाने वाला कमज़ोर सिस्टम मौजूद। गुज़श्ता रोज़ बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी। PDMA ने सूबे भर में आंधी, बारिशों और जालाबारी से मुतल्लिक अलर्ट में बताया कि आज बेशतर अजला में बारिश बरसात होगी। कराची में पीर तक तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड।